कहानी की शुरुआत होती है और हम कनाडा के एक छोटे से शहर को देखते हैं जिसका नाम है क्वेबेक। और अभी यहाँ पे रेसिंग हो रही होती है। तभी हम पीछे एक रेसर को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा होता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तभी यहाँ पे एक बूढ़ी महिला आती है जो इन्हें घूरने लगती है और इस महिला को देखने के बाद ये दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तभी वो महिला उस लड़की को काट लेती है और इस चीज को देखने के बाद वो रेसर परेशान हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है मदद के लिए। लेकिन यहाँ पे शोर इतनी ज्यादा होती है कि कोई इनकी आवाजों को नहीं सुन पाता और समय ऐसे ही बीतते जाता है और अब हमें हर जगह खून के धब्बे नजर आते हैं, हर जगह गाड़ियां पलटी हुई होती हैं। तभी हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम है रियाल और अभी उसे दो ज़ॉम्बीज़ खदेड़ रहे हैं और वो जंगल में भाग रहा है। तभी दूसरी तरफ हम टिकुल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बस बैठा रो रहा होता है क्योंकि अभी अभी उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया है और उसके पास एक घोड़ा था। इसीलिए अब टिकुल उस घोड़े को आजाद कर देता है और एक बंदूक उठाता है और वो भी जंगल में निकल जाता है। तभी हम दो दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम है बोनिन और जीना और ये दोनों आपस में मजाक कर रहे होते हैं और इनके पास एक गाड़ी भी होती है। और जब ये लोग अपनी गाड़ी को लेकर के निकलते हैं तब हमें पता लगता है कि ये यहाँ पे ज़ॉम्बियों को जला रहे थे। तभी दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है सेलिन और सेलिन अभी अपनी गाड़ी में बैठी है और वो अचानक अपने गाड़ी की रेडियो की वॉल्यूम तेज कर देती है और इस आवाज को सुनने के बाद यहाँ पे एक ज़ॉम्बी आने लगता है। तब सेलिन एक चाकू निकालती है और वो ज़ॉम्बी के शरीर के हजारों टुकड़े कर देती है क्योंकि सेलिन ने अभी अभी अपने पूरे परिवार को खोया है और वो आकर के गाड़ी में बैठ जाती है। और जैसे ही उसकी नजर पड़ती है पास वाली खिड़की पे वो देखती है कि एक बच्चा वहाँ पे खड़ा है, लेकिन ये बच्चा भी एक ज़ॉम्बी है और क्योंकि सेलिन भी एक माँ है इसलिए वो इस बच्चे को नहीं मार पाती है और वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से भाग जाती है। तभी बोनिन और जीना यहाँ से जा रहे होते हैं और जैसे ही इनकी नजर पड़ती है जंगल में, ये जंगल में एक औरत को देखते हैं और उसके साथ उसका बच्चा होता है। इसलिए जीना जाता है उस औरत के पास और वो उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है पास वाले पेड़ पे और वो देखता है कि उस पेड़ पे एक बच्चा है और वो समझ जाता है कि इन लोगों ने जाल बिछाया है। तभी वो औरत जीना को काट लेती है। तब जीना उसे मार देता है और आकर के गाड़ी में बैठ जाता है और ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन अब ज़ॉम्बियों की बहुत बड़ी तादाद इनके पीछे लग गई है, लेकिन ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम रियाल को देखते हैं जो अपनी पत्नी के पास बैठा होता है जो अब मर चुकी है। तभी दो ज़ॉम्बी उसके तरफ आने लगते हैं और वो उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी टिकुल आकर के उन दोनों ज़ॉम्बीज को मार देता है और वो रियाल को बचा लेता है। तब रियाल टिकुल को बचाता है कि उसने अपनी पत्नी को अगर सही वक्त पे मार दिया होता तो आज उसके दोनों बच्चे जिंदा होते, क्योंकि उसकी पत्नी ने ही उनके दोनों बच्चों को काट लिया। इसीलिए अब रियाल बहुत ही ज्यादा दुखी है। तभी हम जीना और बोनिन को देखते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हैं कि इनके कुछ सपने अधूरे रह गए और अब यहाँ पे जीना मर जाता है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था। और इस चीज को देखने के बाद बोनिन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। तभी हम सेलिन को देखते हैं जो पहुंचती है गैस स्टेशन पे। तभी वहाँ पे दो औरतें आती हैं और उस पे बंदूक तान देती हैं और कहती हैं कि अपने कपड़े उतारो, हमें देखना है कि तुम इन्फेक्टेड तो नहीं हो। और सेलिन अपने कपड़े उतार देती है और उन्हें विश्वास हो जाता है कि सेलिन इन्फेक्टेड नहीं है। तभी हमें पता लगता है कि पोलिन जीना की माँ है और अब ये दोनों औरतें सेलिन को अपने घर लेकर के जाती हैं और वो उधर के हालात के बारे में बात करने लगती है। तभी बोनिन पहुंचता है घर के पास और वहाँ पे उसे एक आदमी नजर आता है जिसके हाथों में बंदूक होती है और ये आदमी जीना को जानता था, इसीलिए वो भी जीना की मौत से दुखी है। फिर वो जीना की डेड बॉडी को दफनाता है और ये दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। तभी बोनिन जाता है इस आदमी के घर के अंदर और वो देखता है कि इस आदमी ने एक लड़की को अंदर बांध रखा है। तब बोनिन इससे पूछता है कि तुमने उसे क्यों बांध रखा है। तब वो कहता है कि उस लड़की के हाथ पे किसी के काटने का निशान है और जब मैंने उससे पूछा तब वो कहने लगी कि उसे कुत्ते ने काटा है, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो इन्फेक्टेड होगी तब हमें जल्दी ही पता लग जाएगा। और इतना कहने के बाद वो आदमी जंगल में चला जाता है इन्फेक्टेड लोगों को मारने के लिए। तभी बोनिन जाता है उस लड़की के पास और उसे पता लगता है कि इस लड़की का नाम है तान्या और बोनिन उसे बताने लगता है कि अगर तुम इन्फेक्टेड हुई तब तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी जिस आदमी ने तान्या को बांधा था उसे एक ज़ॉम्बी काट लेता है और वो इन्फेक्टेड हो जाता है और चिल्लाने लगता है और बोनिन को ये बात पता लग जाती है। इसीलिए वो तान्या को आजाद करता है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा करके यहाँ से भागने लगता है। तभी उस पर वही आदमी हमला कर देता है, लेकिन तान्या ना चाहते हुए भी उसे गोली मार देती है और हर जगह खून फैल जाता है।
जाता है। तब तक यहाँ पे हर जगह ज़ॉम्बीज भर जाते हैं और बोनिन तेज गाड़ी चला करके यहाँ से दूर निकल जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद वो उस आदमी की डेड बॉडी को गाड़ी से नीचे उतारने लगता है। और जब वो मरा था तब उसका खून फैल गया था तानिया के पियानो पे, इसीलिए वो उसे साफ करने लगती है। तब बोनिन तानिया से पूछता है कि मैंने तुम्हें कभी यहाँ पे नहीं देखा, तुम यहीं से हो या फिर बाहर से हो? तब तानिया कहती है कि वो यहीं से है, लेकिन वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती थी। और अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इनके पास एक आदमी आता है जो इन्हें डरा देता है। इस आदमी का नाम है डेमर्स और ये अभी अभी बाहर से आ रहा है और इसे यहाँ के हालात के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं समझता और कहता है कि मैं अपने घर वालों को सरप्राइज देने जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी हम रयाल को देखते हैं और वो टिकुल से कहता है कि मैंने रेडियो पे खबर सुनी कि वो लोग हमारी मदद के लिए आएंगे, लेकिन जब कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया तब मैं अपने परिवार के साथ बाहर निकल गया और जल्दी ही मेरा पूरा परिवार इन्फेक्टेड हो गया। और टिकुल कहता है कि मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ और मैंने खुद अपने हाथों से अपने परिवार वालों को मारा। तभी दूसरी तरफ बोनिन और तानिया पहुंचते हैं एक जगह पे और वो एक घर के अंदर जाते हैं ताकि उन्हें कोई जरूरी चीजें मिल सके। लेकिन बोनिन जैसे ही अंदर जाता है उसे अंदर कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक माउस ट्रैप मिलता है और तानिया भी कुछ चीजों को ढूंढ रही होती है। तभी इन्हें ऊपर कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं और तानिया एक कुल्हाड़ी लेकर के ऊपर जाती है और वो जैसे ही कमरे को खोलती है उसे एक छोटी बच्ची मिलती है जो अपना नाम जोई बताती है और वो बच्ची अभी तक बची हुई है, इसीलिए तानिया उसकी सफाई करती है और उसे अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने लगती है। और अब बोनिन भी इनके साथ होता है और जब ये लोग आगे जा रहे होते हैं तब बोनिन इनका मूड ठीक करने के लिए इन्हें एक जोक सुनाता है, लेकिन इस जोक पे इनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। और अब ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते रात हो जाती है, इसीलिए लोग रात में एक जगह पे आराम करने लगते हैं। और सुबह सुबह तानिया जैसे ही बाहर निकलती है वो देखती है कि बाहर एक ज़ॉम्बी है और वो ज़ॉम्बी भी तानिया को देख लेता है, इसीलिए वो उस पर हमला करने लगता है और वो तानिया को काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे बोनिन आ जाता है और वो तानिया को बचा लेता है और एक बार फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब तानिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब उसकी जिंदगी में क्या बच गया है और उसकी जिंदगी का मकसद क्या है। तब जोई उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि वो भी अपने परिवार वालों को मिस कर रही है। और अब इनकी बातें चली रही होती है तभी यहाँ पे फिर से डीमर्स आ जाता है और वो इन तीनों को डरा देता है, इसीलिए अब बोनिन उस पर गुस्सा हो जाता है। तब डीमर्स कहता है कि मैंने रूट 8 पे कुछ देखा और इस बात को सुनने के बाद बोनिन जाता है उसके साथ और वो देखता है कि जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो यहाँ पे एक टावर बना रहे हैं और सारे ज़ॉम्बीज अपनी अपनी कोई चीजें लाए हैं और ये ऐसा लगता है कि ये सब मिल करके कोई अनुष्ठान कर रहे हैं। तभी एक ज़ॉम्बी देख लेता है बोनिन को और वो चिल्लाने लगता है, इसीलिए सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे आने लगते हैं और बोनिन यहाँ से भागने लगता है और वो गाड़ी में बैठता है और तेजी से यहाँ से निकलने लगता है। तब तक सारे ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ चुके होते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और अब बोनिन पहुंचता है जीना के माँ के पास और जैसे ही जीना को पता लगता है कि उसका बेटा मर चुका है वो बोनिन को एक थप्पड़ मारती है और रोने लगती है और वो बहुत देर तक अपने बेटे को याद करती रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है ये सब लोग एक साथ होते हैं और यहाँ पे पॉलिन होती है, टेरेसा होती है और बोनिन के साथ तानिया और जोई भी होते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सेलिन भी है। इसीलिए तानिया सबको कहती है कि हमें शहर की तरफ चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे सरकार हमारी मदद के लिए जरूर कुछ करेगी। तब टेरेसा कहती है कि नहीं, हमें यहीं पे रहना चाहिए और हमें कमरे को बंद करके रखना चाहिए। तब सेलिन कहती है कि नहीं, थोड़े समय के बाद यहाँ पे ज़ॉम्बी जरूर आएंगे, इसीलिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं और हर जगह कुछ कुछ रख